Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher is again with you. Students, in last class we have done question number 1 and 2 of exercise 7.6. In this class we are going to start question number 3 of exercise 7.6. So question number 3 is straight true or false. आपको true and false बताने हैं. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ए में क्या गिवन है हमें, ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल. आपसे ये पूछा जा रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या सभी साइड्स इक्वल होती है, तो हम क्या लिखेंगे ट्रू. क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन में हमने ये सीखा था कि जब तीनों साइड्स इक्वल होंगी मेजर इन लेंथ, तो हम क्या करेंगे, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे. बी आप खुद इजीली कर सकते हैं. सी में है एन ऑब्ट्यूज एंगल एज वन राइट एंगल. क्या एक ऑब्ट्यूज एंगल वन राइट एंगल है? तो वन राइट एंगल मींस क्या हुआ, 90 डिग्री. तो ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास क्लासिफिकेशन में हमने सीखा था ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, तो हम इसे फॉल्स लिखेंगे. देखिए इसका नेक्स्ट डी पार्ट हम देखते हैं. अ राइट ट्राइंगल कैन हैव एन ऑब्ट्यूज एंगल. क्या एक राइट ट्राइंगल में एक ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है? तो ये अगेन फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज राइट ट्राइंगल में हमारे पास एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है. और बाकी के जो टू एक्यूट एंगल होते हैं, जो टू एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं, तो उसमें ऑब्ट्यूज तो पॉसिबल नहीं है. तो हमारे स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, फॉल्स. तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द फॉलोइंग द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. आपको ये पूछ रहा है कि जो एंगल्स का मेजर है, जो ट्राइंगल्स में सभी एंगल्स का मेजर है, उनका सम क्या आता है. तो यहाँ पे इसने स्पेशलाइजेशन में एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है. तो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वेदर इक्विलेटर हो या आइसोस्लियस हो या फिर वो आपका स्केलर ट्राइंगल हो. किसी भी ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स का सम क्या आना चाहिए हमारे को, 180. तो हम ए पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, आंसर ए के लिए 180 डिग्री. तो इसी तरीके से इसके जो बी और सी पार्ट है इस क्वेश्चन के आप कर पाओगे. बी में क्या है, इफ पॉसिबल ड्रॉ अ ट्राइंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. क्या पॉसिबल है एक ट्राइंगल को ड्रॉ करना जिसकी ये 3 साइड्स हैं, 6, 3 एंड 2. तो जो पॉसिबिलिटीज के लिए हमने जो प्रॉपर्टीज सीखी थी उसमें सीखा था कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड आनी चाहिए. तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं. 6 प्लस 3 अगर हमने ऐड किया तो हुआ हमारा इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो ये ग्रेटर देन हुआ 2 सेंटीमीटर. अब हमने ये 2 साइड्स ली थी, अब हम ये 2 साइड्स लेके देखते हैं. 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आया. क्या ये हमारी थर्ड साइड से ग्रेटर है? बट इस बार तो हमारी थर्ड साइड ग्रेटर हो गई ना. हमारे पास पॉसिबिलिटीज में क्या आना चाहिए था कि इन दोनों का सम ग्रेटर आना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या हुआ, इस बार साइड थर्ड ग्रेटर होगी. जो उसका थर्ड केस है वो लेके देखते हैं हम. 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8. ये 8 सेंटीमीटर हुआ. क्या हमारा ये थर्ड 3 सेंटीमीटर से ग्रेटर है? तो यस, ये तो पॉसिबल है. लेकिन इन तीनों कंडीशंस में से एक ये वाली जो कंडीशन है ये हमें होल्ड नहीं करती. तो हमारे पास इसका क्या आंसर आएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि हमें तीनों ही कंडीशंस में सम क्या आना चाहिए था, ग्रेटर आना चाहिए था. बट जब हमने 3 और 2 ली थी साइड्स तो हमारा सम क्या आ रहा था, स्मॉल आ रहा था, ठीक है, थर्ड साइड से. तो ये पॉसिबल नहीं है. नाउ लेट्स पार्ट ई. आर देयर एनी ट्राइंगुलर फिगर्स इन योर ज्योमेट्री बॉक्स. क्या आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में कोई ट्राइंगुलर फिगर भी है? तो स्टूडेंट्स आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर्स होते हैं जो इस तरीके से शेप के होते हैं. वो एक इस तरीके से होगा और एक इस तरीके से. तो ये जो सेट स्क्वायर्स है ये किन की शेप्स में है, ट्राइंगल की शेप्स में है. क्लियर? तो ये पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स आर दे, वो किस टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं. तो ये जो ट्राइंगल्स होते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं. क्लियर?
तो इसको हम क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल्स। Okay, I hope you got question number 4. Students, still if you have any doubt, any query regarding these questions, you can contact me. In next class, we will start our new exercise 7.7. Thank you.